जिदा एक बड़ी प्यारी कहानी है, एक बाज बड़िया उच्चियां उड़ाना उड़दा उड़दा है कि नहीं। एक दिन एक शिकारी दे मन च आया बाज नूं पकड़ा, पर एडा उच्चा बाज उड़न वाला इहनूं जाल विच फस पकड़िया नहीं जा सकता। तो फिर उसने की कीता, उन्हें बाज ते नजर रखनी शुरू की नजर रखी कि बाज पानी कित्थे पींदा है। तो पानी का ऐसा असर होया कि उड़न की कोशिश की पर वो उड़ पाया नहीं और गिर गया। और जदों अख खुली तो पिंजरे विच सी कि फकीरों की सोहबत में बैठने वाला कोई खास होता है, फिर उसकी सारी परेशानियों का धीरे धीरे नाश होता है। पर हुण जिहड़ा कलाकार हुंदा वो किते भी गया होवे अपना पेंट ब्रश सब कुछ नाल ही रखदा, जिथे दिल करदा नाल ही पेंटिंग बनानी शुरू कर दिंदा है। सो पिकासो एक जिहड़े होटल च रुके सी ओदी बालकोनी च खड़े होकर बाहरला नज़ारा देख रहे सी, बाहरले पासे रोड ते देख रहे सी। तो उन्हां दी नज़र किधर गई कि रोड दे किनारे ते एक नौजवान है जो बेघर है, होमलैस है। क्योंकि बाहर हुंदे होमलैस जिहड़े रोडां दी चादर विछा के लम्मे पे हुंदे है, जिन्हां कोल अपना कोई घर नहीं हुंदा और उन्हां डब्बा रखिया हुंदा है कि आंदे जांदे लोग उस कोई सिक्का पा देण, कॉइन पा देण, तां उहदे नाल ही अपना गुजारा करदे है। पिकासो की नज़र जो गई उस नौजवान ते जो कि उन्होंने होटल के सामने दूजे पासे बैठा होया सी, कह के पिकासो ने तस्वीर उसनूं दित्ती और आप सैर करन चले गए। और लेखक च आया है कि जदों पिकासो वापस आए वो नौजवान उत्थे है नहीं सी, नौजवान उत्थे है नहीं सी। पिकासो ने बड़ा लभ्या उन्होंने किधर चला गया, पर देखिया कि ना ही उहदा उत्थे बोरी बिस्तरा है तो ना ही नौजवान आप है। जरा गौर करना, जिहदा कि शेर भी आंदा है कि सपने दे विच सज्जण मिलिया गल विच पाईयां बाहां, डरदी मारी अख ना खोलां किते फिर ना पिछड़ जावां। तो भाई ये सपना ही है, चाहे जिन्नी मर्जी अखा बंद करके बैठा रहे, आखिर सपना सपना ही है। और हकीकत में सज्जन तक पहुंचना है, सज्जन दी बाहों तक पहुंचना है, कामयाबी तक पहुंचना तो उहदे वास्ते मेहनत करनी पैनी है, कदम बढ़ाना, एक्शन लेना। तो जे सोचिए कि डरदी मारी अख ना खोलना किते फिर ना पिछड़ जावां तो पई रह सारी जिंदगी सुत्ती गवा दे, ये तो मूर्खता ही है। फिर समझते हो कि नहीं, फिर तो डॉक्टर को गोली लईए कि डॉक्टर साहब इदां दी नींद की गोली दे दो, मुड़ के उठिए ना तो वही सपने च रहिए, तो उहदे नाल की फायदा। कि ना थके हैं पैर कभी, ना थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी है, ये तुहाडे वास्ते है। समझते हो कि नहीं, क्योंकि लाइन अपने दिल च बसा लेना कि जे असीं अपने मालिक नाल प्यार करते हैं और अपनी खुशियां दी मंजिल नूं पाना चाहते हैं तो फिर भुल जाओ थकावट नूं, फिर भुल जाओ दर्द नूं, क्योंकि दर्द सह के ही, थकावट चों गुजर के ही असीं अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, ओ जिद है मंजिल पाने की, इसलिए कोशिश जारी है। जिन्हां दी जिद हुंदी है मंजिल पाण दी कि मेरी जिद है मंजिल ते पहुंचण दी, उन्हां दी कोशिश हमेशा जारी रहिंदी, बहाने नहीं बनाते कि लै भी 10 घंटे हो गए कोशिश करदे हुण मैं नहीं कोशिश करनी, मैं तो थक गया, मैंने तो इन्ने दिन हो गए कोशिश करदे मैं हार मान ली। जो तेरे अंदर की ताकत को पहचान लेता है वो मुर्शद है जो तेरे हौसलों को उड़ान देता है। कहने को तो है इंसान बस माटी का एक पुतला, कहने को तो है इंसान बस माटी का एक पुतला, तराश कर इसे मुर्शद नहीं पहचान देता है। वह मुर्शद है जो तेरे अंदर की ताकत को जान लेता है। तब समझण दी गल है कि जिथे भगवान की मूर्ति है, एक पत्थर की मूर्ति है, उत्थे असीं कहंदे कोई नशा नहीं जाना चाहिए, कोई बुरी चीज नहीं जानी चाहिए। तो जिथे साक्षात परमात्मा आप साडे अंदर बैठा है उहदे अंदर कितना कुछ बुरा पाई जा रहे हैं। कदी सोचिया जान दे अंदर तमाकू, जान दे अंदर बीड़ियां दे धुएं, जान दे सिगरेट दे धुएं, जान दे अंदर नशे, जान दे चिट्टा, जान दे टीकियां दा नशा, यानी कितना कुछ बुरा असीं अपने अंदर। हालांकि दसिया तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हुण विश्वास की गल हजरत अली ने भी देखो किन्ने प्यारे ढंग नाल कीती। हजरत अली जदों जंगे बदर होनी सी, जंगे बदर एक जंग, एक युद्ध सी, और वो युद्ध विच की सी कि काफिर यानी जो हुजूर मुहम्मद साहब के दुश्मन सी वो अपनी फौज लैके आ गए और कहते फौज में 1000 तो ज्यादा आदमी, जिन्हां को घोड़े भी, साजो समान, तीर तलवार, जिन्ना भी समान हुंदा ना जंग में सब कुछ उन्हां दे कोल सी। तो दूजे पासे हुजूर मुहम्मद के 313 साथी, किन्ने साथी, और दूसरे हाथ में विश्वास की ढाल है। ढाल यानी वो कवच हुंदा जिन्हें असीं बाहर रोक दें। जरा हम गौर करना कि अगर तुम्हारे एक हाथ में साहस की तलवार है और तुम्हारे दूसरे हाथ में विश्वास की ढाल है और तुम आगे बढ़ने को तैयार हो तो भरोसा रखो तुम कोई भी जंग जीत सकते हो। कितनी वड्डी गल कहती। कदों इंसान अंदर साहस आंदा है, जदों पता है कि मैं कल्ला नहीं हाँ, क्योंकि उत्थे
ਉਹ 313 ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਕਦੀ। ਔਰ पढ़ के देखना जंगे बदर वारे, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हें देने पर मजबूर हो जाए, और भरोसा इतना करो अपने मालिक की रहमत पर कि तुम्हारे सारे डर और चिंताएं दूर हो जाएं। एक बार एक बस जा रही सी, शाम का समा, और थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही सी, सवारियां ना भरी हुई बस जा रही सी कि अचानक बस के अगे एक फकीर आ गया। रोड के गब्बे खड़ा सी फकीर ने हाथ दिता, बस वाले ने बस रोकी। तो फकीर ने कहा मैं भी बस 'ਚ बैठ के यात्रा करनी चाहता, अगे जाना चाहता क्योंकि जंगली रास्ता है। तो ड्राइवर को तरस आया, ड्राइवर ने फकीर को अंदर बिठा लिया। फकीर के कपड़े भिजे हुए, बाल बिखरे हुए सी, जो कि हुण बरसात करके पानी चो रहा उन्होंने, कपड़े मैले सी, पैरों जुत्ती भी नहीं सी। तो हुण लोगों ने जो देखा तो वह मजाक उड़ाउण लग पे, किहनूं बिठा लिया, ये तो कोई पागल लगता है, ये तो कोई पागल लगता है। हुण बैठे कित्थे, क्योंकि बस तो पहले ही भरी हुई है, क्योंकि वो बस प्राइवेट टूर वालियां दी सी, बस तो पहले ही भरी हुई है। वो फकीर कहता कोई नहीं, मैनूं बैठण दिओ, मैं खड़ा होकर चले जाऊँ, खड़ा नहीं तो मैं जमीन ते यानी बस दे थल्ले तुहाडे पैरां 'च बह जाऊँगा, पर मैनूं बस 'च बैठण दिओ। हुण कहंदे है बस जा रही है और अचानक बरसात तेज हो गई और बड़े जोरां नाल बिजली गरजन लगी। पहली बार बिजली गरजी, बस दे मोहरे पई, मोहरे यानी रस्ते ते, ड्राइवर ने बस रोक ली। जदों बिजली की गर्जना हटी, एक पेड़ ते पई जो रोड के किनारे सी, पेड़ अंदर नूं गिर गया। ड्राइवर ने देखा शुक्र है साडे वाल नूं नहीं गिरिया, रोड वाल नूं नहीं गिरिया, नहीं तो रोड बंद हो जाना सी। उन्हें बस फिर तोड़ ली। ऐसी कहानी एक सुनावांगे, उसदा भी जवाब देना, तैयार हो। एक बार दो आदमी एक जगह बैठे सी, यात्रा करते करते इकट्ठे हो गए, बैठे है, एक सेठ भी उस यात्रा विच उन्हां दे कोल आ गया। हुण रोटी खाण दा टाइम होया, एक ने अपनी गठड़ी खोली, उस चों 3 रोटियां निकलियां, दूजे ने अपनी गठड़ी खोली, उस चों 5 रोटियां निकलियां। एक बार नत्थू लाल बड़ा बीमार हो गया, नत्थू लाल बड़ा बीमार हो गया सीगा, थोड़ा जिहा भुलक्कड़, उहनूं गल बड़ी जल्दी भुल जांदी सी। तां उहदी पत्नी ने उहनूं कहा कि सुनो जी, तुहाडी सेहत अजकल ठीक नहीं रहिंदी, तुहानूं बुखार रहिंदा है, कदी तुहाडे पेट 'च दर्द रहिंदी है। मैं सुनिया है कि नाल दे पिंड एक बहुत अच्छा वैद है, वैद यानी डॉक्टर है, तुसीं उहनूं क्यों नहीं अपना रोग दिखांदे। मैं कहा नत्थू लाल, आ दवाई दी पूड़ी भी खानी है सवेरे दोपहरे शाम, पर उहदे नाल नाल तू 3 दिन वास्ते सिर्फ खिचड़ी खानी है, होर कोई होर पदार्थ नहीं खाना, कोई ना रोटी ना दाल ना सब्जी, बस खिचड़ी। इसलिए वो की करता तुर पिया, खिचड़ी 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 खिचड़ी, कि घर तक खिचड़ी खिचड़ी करता जाऊंगा तो घर वाली नूं कहूंगा खिचड़ी बना दे। हुण शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके, जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज वीरवार दे नाल नाल 11वीं रोज़ का पवित्र दिन भी है, इसलिए सब तो पहला आई हुई सारी संगत नूं अज दे इस पवित्र 11वीं रोज़ दीयां बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। और अज तुसीं इस 11वीं रोज़ दे दिन ये प्रेम नाल विश्वास नाल चल के उस मालिक दे घर च आए हो, और अगर प्रेम के नाल सत्संग च बैठे हो तो फिर दसना चाहांगे कि एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा लिखा है कि फ़कीरों की सोहबत में बैठने वाला कोई खास होता है। फ़कीरों की सोहबत में बैठने वाला कोई खास होता है। क्योंकि ये लाइन नूं पहले ना थोड़ा जिहा इहदी गहराई नूं समझिए कि खास क्यों किया गया है। कि इंसान अगर दुनिया ते देखे तो दुनिया के उपर अरबां खरब इंसान है, और उन्हां दी गिनती अगर की जाए तो तुसीं देखदे हो कि इंसान अपने मनोरंजन वास्ते या अपने जीवन च खुशी लभण वास्ते कोई पब्बां जांदा, कोई क्लबां जांदा, कोई किते चला जांदा, कोई किते चला जांदा है। पर इस शब्द अंदर फरीद सावरी ने बड़ी प्यारी गल कही है, क्योंकि शब्द फरीद सावरी का है कि वो खास हुंदे है जिहड़े आनंद पाण दी खातर, सुकून पाण दी खातर, खुशी पाण दी खातर फकीरां दे कोल जांदे है। कारण की है कि अगर वाकई सानू जीवन च आनंद चाहिए, खुशी चाहिए है, तो वह सानू दुनिया च जिद्दां ही दसिया कि इंसान सोचता है किसी पब क्लब च जाके डांस करन दे नाल थोड़ी जी खुशी तो थोड़ी देर की मिल जाती है, पर जे आपां कहिए परम आनंद, परम शांति, परम सुकून, जिंदगी की सफलता, तो जिंदगी च वो सफलता नहीं मिलती। क्योंकि गल याद रखना हमेशा, जिस तरह एडिसन ने अपने जीवन दे विच एक लाइन लिखी हुई है
ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਜ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਬਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂ, ਪਰ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਬਾਜ ਉੜਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਬਾਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ? ਇਹ ਬਾਜ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਜ ਉੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਬਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਬਾਜ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉੜ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਚਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਧਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਲਤੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੀ ਲੱਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਜਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਦਾਂ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬੈਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਾਸ ਬਣੇਗਾ। इसलिए उन्होंने किहनू खास किया कि फकीरों की सोहबत में बैठने वाला कोई खास होता है। और आज एक गल तुहानू कहांगे, अज तुसीं फकीरां दी सोहबत 'च बैठे हो ना, तो फिर फरीद साहब दी नज़रां 'च तां तुसीं भी खास बन गए। अज आम तो हर कोई है, पर अज तुसीं फील करो कि मैं फकीरां दी सोहबत 'च बैठा हाँ तो मैं भी अज खास हो गया। और फिर खास बनने नाल हुंदा की है
कि फकीरों की सोहबत में बैठने वाला कोई खास होता है। और अगली लाइन देखो फरीद साहब की दस दे है कि फकीरों की सोहबत में बैठने वाला कोई खास होता है, फिर उसकी सारी परेशानियों का धीरे धीरे नाश होता है। क्योंकि जिद्दां जिद्दां ही फकीरां दी सोहबत च बैठते हैं तो साडियां परेशानियां दा फिर धीरे धीरे नाश भी हुंदा है। नाश का मतलब समझते नहीं, खत्म। इंसान के जीवन जिन्नियां मर्जी परेशानियां होण, पर जदों इंसान फकीरां दी सोहबत च बहिंदा है तो हौली हौली उहदे जीवन दी परेशानियां, क्योंकि उन्होंने समझ आती है जिंदगी जीण दी, उन्होंने रब दी रहमतां दा पता लगता है, उहदे अंदर अपने आप ते अपने मालिक दी रहमत ते जदों विश्वास पैदा हुंदा तो उहदे जीवन दी परेशानियां दूर होणियां शुरू हो जांदियां है। इसलिए क्या है कि फिर इंसान दी परेशानियां दा धीरे धीरे नाश हुंदा है। और फिर वो दसदे है कि बदल सकता है इंसान, बदल सकता है वो अपने आने वाले कल को, बदल सकता है वो अपने आने वाले कल को। ऐ फरीद जिसे रब की रहमत पर विश्वास होता है, जरा गौर करना। वो कहते परेशानियां का नाश तो हुंदा ही है, और उहदे नाल नाल अज इंसान के जीवन च की है ये मायने नहीं रखांदा कि अज मैं कितना दुखी हाँ, कितना परेशान है, मेरे जीवन च की प्रॉब्लम है। वो कहते जिहड़ा रब ते विश्वास करता है, और असीं इहदे नाल ये भी गल कहनी चाहांगे कि जिहड़ा मेहनत करन नूं तैयार है और अपने रब की रहमत ते विश्वास करता, उहदा आने वाला कल बदल जाता है। ये गल याद रखना, क्योंकि एक बड़ी प्यारी पिकासो जो कि बहुत बड़े पेंटर सी, चित्रकार सी, उन्होंने जीवन की एक बड़ी प्यारी घटना है। एक दिन पिकासो एक जगह गए, उन्होंने होटल च एक रूम लिया, क्योंकि जिदा हुण बंदा हुंदा कि अपने काम तो फ्री होकर किते सैर करन चला जाता है, इहदे एक एरिए च गए जिथे होटल च रूम लिया उन्होंने। उस इलाके च वो घूमन फिरन वास्ते फ्री टाइम कढ के आए सी, छुट्टियां मनाउण आए सी। पर हुण जिहड़ा कलाकार हुंदा वो किते भी गया होवे अपना पेंट ब्रश सब कुछ नाल ही रखदा, जिथे दिल करदा नाल ही पेंटिंग बनानी शुरू कर दिंदा है। सो पिकासो एक ਜਿਹੜੇ होटल च रुके सी ਉਹਦੀ बालकोनी च खड़े होकर बाहरला नज़ारा देख रहे सी, बाहरले पासे रोड ते देख रहे सी। तो उन्हों की नज़र किधर गई कि रोड के किनारे ते एक नौजवान है जो बेघर है, होमलैस है। क्योंकि बाहर होंगे होमलैस ਜਿਹੜੇ रोडों की चादर विछा के लम्मे पे होंगे है, जिन्हों को अपना कोई घर नहीं होंदा, और उन्होंने डब्बा रखा होंदा है कि आते जाते लोग उस कोई सिक्का पा देन, कॉइन पा देन, तो वो नाल ही अपना गुजारा करते हैं। पिकासो की नज़र जो गई उस नौजवान ते जो कि उन्होंने होटल के सामने ही दूजे पासे बैठा होया सी, बोरी विछा के इदा चादर की बुक्कल मार के। पिकासो ने जो उसका चेहरा देखा तो वह चेहरा देख के पिकासो के मन च आया कि तस्वीर बनाई जाए। हुण जरा गौर करना कि पिकासो ने उत्थे खड़े खड़े पेपर लिया और पेपर लैके वो नौजवान की तस्वीर बनानी शुरू की, क्योंकि सामने स्पष्ट नज़र आ रहा सी। और नौजवान की तस्वीर बनाई, पर तस्वीर बनाई किदां दी पिकासो ने, जरा हुण गौर करना। फेस नौजवान का ही है, चेहरा पूरा, क्योंकि इदां दे कलाकार सी पिकासो, एक बार देख लैंदे सी तो हूबहू वो चित्र बना दिंदे सी, इदां लगदा सी किसी ने कैमरे नाल फोटो खिच्ची हुंदी सी। हुण उन्होंने जदों उस भिखारी गरीब नौजवान दी, होमलैस नौजवान दी पेंटिंग बनाई, तो पेंटिंग किदां दी बनाई कि चेहरा उसका है पर वो खड़ा है, और वो गले च टाई है, कोट पैंट पाया, तो हाथ विच ब्रीफ केस है, और पैरां जुत्ती नवीं है। यानी देखण नूं लगदा है तो किसी बड़ी कंपनी का कोई मालिक है या मैनेजर है। इन्नी सुंदर तस्वीर, और पिकासो वो तस्वीर नूं बना के शाम नूं सैर करन वास्ते उतरे, उन्होंने रोल किया और वो नौजवान को गए, और नौजवान नूं कहंदे ऐ नौजवान पछाणिया मैनू? वो कहता नहीं जी मैं कभी तुहानूं मिलिया नहीं, क्योंकि उस वेले इदां दे कोई टीवी भी नहीं हुंदे सी, मोबाइल भी नहीं हुंदे सी, ये बंदा देख लवे कि भाई आ महान चित्रकार है या महान कलाकार है। उन्हें कहा जी मैं पछाणिया तुहानूं? वो कहते मैं पिकासो हाँ, मैं पिकासो हाँ, और मैं महान कलाकार है, चित्रकार हाँ, और देख मैं तेरी बड़ी सुंदर तस्वीर बनाई है, जरा इस तस्वीर नूं देखना। कह के पिकासो ने तस्वीर उसनूं दित्ती,
और आप सैर करन चले गए, सैर करन चले गए। और लेखक च आया है कि जो पिकासो वापस आए वो नौजवान उत्थे है नहीं सी, नौजवान उत्थे है नहीं सी। पिकासो ने बड़ा लभ्या उन्होंने किधर चला गया, पर देखिया कि ना ही वह उत्थे बोरी बिस्तरा है तो ना ही नौजवान आप है। हुण पिकासो ने कहा शायद आप किते होर अड्डे चला गया होना, जिद्दां हुण भिखारी हुंदे दिने इत्थे मंगदे आ, शाम नूं किते होर मंगदे आ, रात नूं किते होर चले जांदे आ। सो पिकासो ने गौर नहीं किया और पिकासो अपने रूम चले गए। और इस घटना नूं कहंदे 1.5 साल बीत गया। कितना बीत गया? 1.5 साल। और 1.5 साल बाद एक दिन पिकासो एक जगह अपनी चित्रां दी प्रदर्शनी लगाई हुई सी उन्होंने, क्योंकि एक हॉल लैके जिथे अपनी तस्वीरां लगाई हुई सी। हुण उत्थे पिकासो तस्वीरां दिखा रहे लोगों को जेडे आ रहे हैं, तो उत्थे एक नौजवान पिकासो दे कोल आया जिन्हें कोट पैंट पाया हुआ है, गले च टाई लगाई हुई है और आगे पिकासो नूं हथ मिलांदा है। पिकासो भी पूछदा हाँ जेंटलमैन होर की हाल है, हाउ आर यू, ठीक हो? उन्होंने कहा सर तुसीं पछाणिया मैनू? पिकासो कहंदे नहीं मैं तेनू मिले ही पहली बार रहा हां, मैं तेनू पहली बार मिल रहा, मैं तेनू पछाणिया नहीं। तो वह कहंदा सर मैं उही हाँ जिहनूं उस दिन तुसीं वो पेंटिंग पकड़ाई सी। कह के उन्होंने पेंटिंग अपने ब्रीफ केस चों कड्ढी और सामने रख दी। यानी वो सामने पिकासो हैरान हो गए, तू होमलैस जो होटल के बाहर रोड ते लंबा पिया सी बैठा सी वो है? वो कहता हाँ सर मैं उही हाँ, काफी सालों तो मैं उत्थे बह के अपना गुजारा कर रहा सी, पर जिद्दां ही तुसीं मैनू पेंटिंग दे के गए, मैं पेंटिंग देखी तो मेरे अंदर तक हिला के रख दिता उस पेंटिंग ना कि आ मैं हाँ। वो आ इन्ने सोहने कपड़े, आ टाई, आ सूट बूट कोट पेंट, ये मैं हाँ कि मैं ऐसा बन सकता हाँ? फिर मैं अपनी हालत नूं देखिया, तस्वीर नूं देखिया, तो मेरे मन च एक विश्वास पैदा हो गया कि जी अज कुदरत ने तस्वीर मेरे तक पहुंचाई है तो इशारा है कि मेहनत कर तो तुम ही ऐसा बन सकता है। कहता उसी वेले वो तस्वीर ने मेरे अंदर इतना का बदलाव लिया, क्योंकि कहा जाता ना कई बार ऐसी सट वजदी है, ऐसा संकेत होंदा है। जिदा हुण समझ लो ये कोई बंदा बड़ा मोटा होवे तो कोई कलाकार उन्होंने एक तस्वीर बना दे कि लैख बई आ देख तेरी फिट बंदे की तस्वीर, तो मन च आवे मैं इदां दा हो सकदा हाँ, अगर तू मेहनत करे इदां दा बन, कह दिओ सकदा हाँ, पर वो वास्ते की करन दी जरूरत है? मेहनत। ताही कहा जाता कि पहला सपना देखो और फिर जरा हुण गौर करो। एक जगह ऐसी देख रहे थे कि अब्दुल कलाम जी ने एक लाइन बड़ी प्यारी लिखी है कि एक वो हुंदे है जिहड़े सपना देखते हैं, सवेरे जागते हैं और फिर दोबारा सो जाते ताकि मैं फिर दोबारा ये सपना देखा। एक वो हुंदे है, पर एक दूसरे हुंदे है जिहड़े सपना देखते हैं जागते हैं तो नाल ही मेहनत करनी शुरू कर देंगे ताकि मैं अपने सपने को पूरा कर सका। हुण जिहड़े सपना देखते हैं फिर उठ के कर्म करते हैं, एक्शन लेंदे हैं विश्वास के नाल, एक दिन उन्हें सपने पूरे भी जरूर होंगे है। तो जिहड़ा बंदा कहता सपना बड़ा वधिया सी दोबारा सो जावां ताकि फिर आ जाए, होंदा ना कई बार वो लै भी सपना बहुत वधिया सी। जरा गौर करना, जिहदा एक शेर भी आंदा है कि सपने दे विच सज्जण मिलिया गल विच पाईआं बाहां, डरदी मारी अख ना खोलां किते फिर ना पिछड़ जावां। तो भाई ये सपना ही है, चाहे जिन्नी मर्जी अखा बंद करके बैठा रहे, आखिर सपना सपना ही है। और हकीकत में सज्जन तक पहुंचना है, सज्जन दी बाहों तक पहुंचना है, कामयाबी तक पहुंचना, तो उहदे वास्ते मेहनत करनी पैनी है, कदम बढ़ाना, एक्शन लेना। तो जे सोचिए कि डरदी मारी अख ना खोलना किते फिर ना पिछड़ जावां, तो पई रह सारी जिंदगी सुत्ती गवा दे, ये तो मूर्खता ही है। फिर समझते हो कि नहीं? फिर तो डॉक्टर को गोली लईए कि डॉक्टर साहब इदां दी नींद की गोली दे दो, मुड़ के उठिए ना तो वही सपने च रहिए, तो उहदे नाल की फायदा? वो सपना देखो फिर जागो और उदों तक ना रुको जब तक सानू साडी मंजिल मिल ना जाए। इसलिए असीं एक गल कही दी है, किसी ने सानू पूछा मालको तुसीं थकदे नहीं, तुसीं कदी थकदे नहीं? सत्संग रोज हुंदे है, जीवां नूं मिलदे हैं, फरियादां सुणदे हैं, इन्नियां रहमतां भी तैयार करदे हो, जीवां नूं रहमतां भी दिंदे हो सवेर तो शाम तक, तुसीं थकदे नहीं? तो असीं कोई गल कही दी है कि ना थके हैं पैर कभी, ना थके हैं पैर कभी और ना ही हिम्मत हारी है। ये तुहाडे वास्ते है,
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਸਹਿ ਕੇ ਹੀ, ਥਕਾਵਟ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ सकते हैं। इसलिए ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, ओ जिद है मंजिल पाने की, इसलिए कोशिश जारी है। जिन्हां दी जिद हुंदी है मंजिल पाण दी कि मेरी जिद है मंजिल ते पहुंचण दी, उन्हां दी कोशिश हमेशा जारी रहिंदी। बहाने नहीं बनाते कि लै भी 10 घंटे हो गए कोशिश करदे हुण मैं नहीं कोशिश करनी, मैं तो थक गया, मैं तो इन्ने दिन हो गए कोशिश करते मैं हार मान ली। हुण ये तो सारे पढ़ते हैं, बल्ब बनाया एडिसन ने, उन्हें 10,000 बार तो ज़्यादा कोशिश की, कई जगह लिखिया है, पर यह भी नाल नाल देखो महीने किन्ने लाए उन्हें दिन किन्ने लाए। एक भी ऐसा पल नहीं सी जदों उन्हें कोशिश ना की होवे, कोशिश करता गया और रुकिया कदों जदों उन्हें सफलता। और ऐसे इंसानों नूं ही चाहे वह फिर खुशियां होण, अच्छी सेहत होवे, कामयाबी होवे, परमात्मा होवे, किसी पासे भी गल लै जाओ मंजिल उन्होंने मिलते हैं जेड़े कोशिश जारी रखते हैं। हुण तुहानूं कामयाबी चाहिए है, खुशियां चाहिए है, रब दी रहमतां चाहिए ना, फिर तुसीं भी जिद रखो कि ना थके हैं पैर कभी, कि मैं नहीं मानता क्योंकि मंजिल नूं पाना है। तो फिर बहाने की कि रास्ता बड़ा औखा है, चढ़ाई बड़ी उच्ची ही है, फिर बहाने की बनाने कि लै बई मेरे पैरों 'च दर्द है। नहीं, जिन्हों ने मंजिल नूं पाना होवे दर्द की परवाह नहीं करते। इसलिए ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है। और इत्थे भी गल कहांगे कभी जिंदगी 'च हिम्मत नहीं हारना, हालात जो मर्जी हो जाण, अपनी हिम्मत नूं, अपने हौसले नूं, अपने विश्वास नूं हमेशा कायम रखना है। ना थके हैं पैर कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, जिद है मंजिल पाने की, इसलिए कोशिश, और कोशिश तुसी भी जारी रखनी है अपनी। और ऐसी कई बार ये गल भी कही थी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तूफानों से डरकर जो किनारे बैठ जाते हैं उनकी नैया कभी, वो जे पार जाना है तो तूफानों नाल लड़न दा हौसला भी रखना पैना है। फिर नदी चो गुजरन दा, मुश्किलों ची गुजरन दा हौसला, हिम्मत भी रखनी पैनी है, क्योंकि सुखों के किनारे तक वही पहुंचते हैं जेड़े हर तूफान नाल लड़न नूं, हाँ तूफान आवे ना आवे उहदी मर्जी, पर साडे अंदर लड़न दा हौसला होना चाहिए कि जदों घरों निकलीए तो फिर पहले ही फैसला होना चाहिए कि चाहे होवे रास्ते च बारिश, चाहे होवे तूफान, चाहे होवे चक्का जाम, पर जे मंजिल ते जाना है तो जाके ही रुकना है, चाहे घूम के जाना पवे, चाहे किसी मुश्किल जी गुजरना पवे, पर उदों तक मैं रुकना नहीं है, उदों तक मैं हार नहीं मननी जब तक मैनू मेरी मंजिल मिल ना जाए। इन्नी हिम्मत है कि नहीं? सो हिम्मत रखनी है। और जिदा पिकासो की तस्वीर ने उस नौजवान की जिंदगी बदल दी, क्योंकि नौजवान ने कभी सोचा ही नहीं सी कि मैं इदां दा भी बन सकता हाँ, मैं इदां दा भी हो सकता हाँ। जदों उन्हें तस्वीर देखी तो फिर होया कि एडे वड्डे कलाकार पिकासो ने अगर मेरे अंदर कोई गुण देखा है तां ही ये तस्वीर बनाई है, तो जे ओ मेरी तस्वीर इदां दी बना सकता है पिकासो, तो फिर कि मैं इन्नी मेहनत नहीं कर सकता कि मैं अपनी जिंदगी ऐसी बना के दिखा देवां। फिर उन्हें मेहनत की और वाकई उहदे जिसम ते कोट पेंट भी आ गया, हाथ 'च टैची ब्रीफ केस भी आ गया और गले 'च टाई भी आ गई, पैरों 'च कीमती जुत्ती भी आ गई, क्योंकि उन्हें मेहनत करनी शुरू कर दी। उन्हें सोच लिया कि मैं अपने जीवन को बदलना है। इसलिए अज तुहानूं भी कोई गल कहांगे कि काश इदां दा हुंदा ना इत्थे, तो असीं भी तुहाडी सारी तस्वीर बना के सामने रख देनी, देखो तुसीं आ हो तो अपने आप नूं की समझी बैठे हो, क्योंकि जो तेरे अंदर की ताकत को पहचान लेता है, मुर्शद किहनूं कहंदे है, गुरु किहनूं कहंदे है, जरा समझना गुरु का मतलब की हुंदा है। गुरु दे कोल आके, मुर्शद दे कोल आके सानू मिलदा की है, तो इस शब्द अंदर दसिया है, जो तेरे अंदर की ताकत को पहचान लेता है वो मुर्शद है, जो तेरे हौसलों को उड़ान देता है, कहने को
कहने को तो है इंसान बस माटी का एक पुतला, कहने को तो है इंसान बस माटी का एक पुतला, तराश कर इसे मुर्शद नहीं पहचान देता है। वह मुर्शद है जो तेरे अंदर की ताकत को जान लेता है। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਦਮੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਿਲਾਉਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਜੀ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਸਹਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਜਗਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਚਾਨੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ कि वो मुर्शद है जो तेरे अंदर की ताकत को जान लेता है, जो तेरे अंदर की ताकत को जान लेता है, वो मुर्शद है जो तेरे हौसलों को उड़ान देता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल के अंदर एक लाइन बड़ी प्यारी आई है, बाइबल के अंदर एक जगह बड़ा प्यारा लिखा है, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा दी है। एक ਇਹਦਾ वचन है परमेश्वर का, यानी परमात्मा का, वो परम पिता परमात्मा का। तो दसिया है कि लिखा मैंने तुम्हें अपनी आत्मा दी है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जरा हुण गौर करना, ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਸਹਾय ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਸ਼, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। पर हुण जरा इनू थोड़ी जी गहराई ने समझिए कि पवित्र आत्मा का मंदिर है शरीर, यानी दसिया कि गया शरीर तेरा मंदिर है। पर असी अपने मंदिर अंदर अज की पा रहे हैं, जरा सोचिए। जिदा एक सत्संग दसिया कि मंदिर अंदर बंदा कहता जुत्ती लैके नहीं जाना, मंदिर अंदर कोई नशा लैके नहीं जाना, क्योंकि उत्थे की है, उत्थे भगवान की मूर्ति है। इसलिए भाई नशे वाली चीज़ां बाहर, कोई बीड़ी सिगरट है, कोई तंबाकू है, कोई होर नशे वाली चीज़ है, शराब है, कोई भी चीज़ है, ये बुरी चीज़ बाहर, ये जुत्ती बाहर, क्योंकि अंदर भगवान की मूर्त है। तो फिर समझण की गल है कि जिथे भगवान की मूर्ति है, एक पत्थर की मूर्ति है, उत्थे असीं कहंदे कोई नशा नहीं जाना चाहिए, कोई बुरी चीज़ नहीं जानी चाहिए। तो जिथे साक्षात परमात्मा आप साडे अंदर बैठा है, उहदे अंदर कितना कुछ बुरा पाई जा रहे हैं। असीं सोचिया, जान दे अंदर तंबाकू, जान दे अंदर बीड़ियां दे धुएं, जान दे सिगरटां दे धुएं, जान दे अंदर नशे, जान दे चिट्टा, जान दे टीकियां दा नशा, यानी कितना कुछ बुरा असीं अपने अंदर। हालांकि दसिया तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हुण अगर मैं वो आनंद नूं पाना है, अगर मैं परमात्मा की शक्ति नूं समझना है, तो सब तो पहला मैनू अपने शरीर नूं पवित्र करना पएगा। और पवित्र कदों होएगा? जदों इहदे अंदर खाना अच्छा जाएगा, ਇਹਦੇ अंदर विचार अच्छे जाएंगे, और हर वो चीज़ जो सानू नुकसान पहुँचाने वाली है, बुरी है, ਉਹਦਾ ही त्याग कर देवांगे। समझ आ रही साडी गल? इसलिए फील करके देखो कि परमात्मा कह रहा मैं तेरे अंदर अपनी आत्मा रखी है, तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमात्मा पवित्र है जो साडे अंदर बैठा है, पर हर वेले साडे अंदर विचार किदां दे चलदे हैं। समझदे हो कि नहीं? ये तो वही गल है कि एक बंदा मंदिर च बह के भगवान की मूर्ति के सामने बह के सोच की रहा है, सोची बुरी चीज़ बारे जावे, सोची माड़ी चीज़ों बारे जावे, तो फिर भाई भगवान के कोल बैठन का फायदा की? जब भगवान के सामने है तो ध्यान भी भगवान नाल दे, ताकि तेरे जीवन भगवान की कृपा, उसकी रहमत तेनू प्राप्त होवे। क्योंकि जिधर असीं ध्यान देना है, समझदे हो कि नहीं,
फिर साडे जीवन च आना भी ਉਹੀ है। इसलिए सब तो पहले ध्यान देना शुरू करो कि ये वचन नूं जो परमात्मा ने, एक प्रभु ने साडे वास्ते स्पैशल किया कि मैंने तुम्हें अपनी आत्मा दी है, यानी तुम मिट्टी का पुतला सी और मैं तेरे अंदर अपने प्राण फूके, तेरे अंदर अपनी आत्मा फूकी। वो इत्थों ही पता लगता है कि तुसी कमजोर नहीं हो। जे ईश्वर परमात्मा सब कुछ कर सकता है तो उसकी शक्ति तुहाडे अंदर भी कह दिओ मौजूद है। पर वो शक्ति का इस्तेमाल असीं कदों करांगे जदों साडे अंदर विश्वास होएगा। हुण विश्वास की गल हज़रत अली ने भी देखो किन्ने प्यारे ढंग नाल कीती। हज़रत अली जदों जंगे बदर होनी सी, जंगे बदर एक जंग, एक युद्ध सी, और वो युद्ध विच की सी कि काफिर यानी जो हजूर मुहम्मद साहब के दुश्मन सी वो अपनी फौज लैके आ गए। और कहते फौज में 1000 तो ज़्यादा आदमी जिन्हों को घोड़े भी, साजो समान, तीर तलवार, जिन्ना भी समान हुंदा ना जंग में, सब कुछ उन्होंने कोल सी। तो दूजे पासे हजूर मुहम्मद के 313 साथी। किन्ने साथी? 313। और जिन्हों को तलवारां भी पूरियां नहीं सी। और उत्थे की कीता, कईयां ने लक्कड़ के डंडे फड़े, उन्होंने को बस्तर भी पूरे नहीं सी। जो बस्तर हुंदे ना जंग वाले कि लोहे के कवच पा लेंदे ताकि तीर तलवार का असर ना हो, वो भी है नहीं सी उन्होंने को। हुण जदों जंग वास्ते निकले तो उसने हजरत अली ने एक गल बड़ी प्यारी कही, और असीं ये गल कहांगे, ये गल सिर्फ वो जंग वास्ते नहीं, ये गल जीवन च कामयाब होने वास्ते हर जगह लागू हुंदी है। समझदे हो कि नहीं? पता हजरत अली ने की किया, जदों जंग दे वास्ते निकलना सी, मुकाबला होना सी, शुरू होनी सी जंग। एक पासे 313 तो दूजे पासे 1000 तो उपर, अस्त्र शस्त्र ना लैस। तो हजरत अली ने एक ही गल कही अपने साथियों नूं, क्योंकि उसने गिनती 313 उधर 1000। हुण अगर देखो 313 का 1000 यानी एक बंदे ते समझ लो तीन बंदे पैंदे से, इन्ना हिसाब किताब। एक बंदे का 3 लड़न तो फिर जाके मुकाबला हुंदा सी, क्योंकि 1000 तो भी उपर सी। पर हजरत अली ने कोई गल कही अपने साथियों नूं कि अगर तुम्हारे हाथ में साहस की तलवार है, हुण इत्थे लोहे की तलवार नहीं गया, क्योंकि कईयां ने लकड़ां फड़ियां हुई सी, डंडे फड़े हुए सी, पर उन्होंने केड़ी तलवार किया? जवाब दे दियो, साहस की। साहस यानी हिम्मत। वो कहते अगर तुम्हारे एक हाथ में साहस की तलवार है और दूसरे हाथ में विश्वास की ढाल है, ढाल यानी वो कवच हुंदा जिन्हें असीं बाहर रोकते हैं। जरा हुण गौर करना कि अगर तुम्हारे एक हाथ में साहस की तलवार है और तुम्हारे दूसरे हाथ में विश्वास की ढाल है और तुम आगे बढ़ने को तैयार हो, तो भरोसा रखो तुम कोई भी जंग जीत सकते हो। कितनी वड्डी गल कहती। हुण इत्थे लोहे की तलवारां की गल नहीं की, लोहे की ढाल की गल नहीं की। वो कहंदे अगर तेरे एक हाथ में साहस की तलवार है और दूजे हाथ में विश्वास की ढाल है, क्योंकि तलवार ना लड़िया जाता तो ढाल ना बचाव किया जाता है। इसलिए साहस हमेशा सानू अगे बढ़ाता है, तो विश्वास हमेशा साडी रक्षा करता है। क्योंकि बंदा कहता ना तू मेरा राखा सब नहीं था, एक विश्वास है कि मेरी रक्षा करने वाला मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु मेरे। इसलिए उन्होंने ता किया अगर तुम्हारे एक हाथ में साहस की तलवार है और दूसरे हाथ में विश्वास की, यकीन की ढाल है और तुम आगे बढ़ने को तैयार हो, तो तुम कोई भी जंग जीत सकते हो। कोई भी जंग, आही जंग नहीं जी मैदाना च हुंदी है, कोई भी जंग। फिर वो जंग चाहे अपनी बीमारी ना होवे, चाहे अपनी गरीबी ना होवे, चाहे अपनी मुश्किलों नाल होवे, चाहे बच्चों की जंग पढ़ाई दे नाल होवे कि मैं ये पेपर नूं पास करना है, या किसी की जंग होवे मैं चंगी नौकरी पानी है, ये मुश्किलों नाल मेरी जंग है जब तक मैं नौकरी नहीं मिलती। यानी कोई भी जंग होवे किसी किस्म की भी, बोलो समझ योग नहीं, चाहे ये जंग होवे अपने अंदर दी बुरियां आदतां नूं मिटाण दी, नशियां नूं छड्डण दी। क्योंकि जंग कई प्रकार की हुंदी है। कोई जंग करता है कि मेरे नशे नहीं छुड़ते, बड़े मुश्किल है, फिर लड़ता है और जे विश्वास और हिम्मत नाल अगे वधदा है तो हजरत अली जी कहते तुम कोई भी जंग जीत। जैसे भी तुहानूं कहांगे कि जीवन च तुसीं भी दुखों तो जंग जितनी है कि नहीं, मुश्किलों तो जंग जितनी है या नहीं, अपनियां तकलीफां नूं हराना है या नहीं, तो फिर फड़ लो एक हाथ में साहस की तलवार। समझदे हो कि नहीं? और यह साहस की तलवार
ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ 313 ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਕਦੀ। ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਵਿੱਚ 313 ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ, ਇਹ 313 ਕਈ ਨਿਹੱਥੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਹਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਢਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਾਹਸ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, आगे बढ़ने को तैयार हो। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਹਸ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਾਹਸ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਤੂੰ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਹਸ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। इसलिए ताही तक किया है कि बदल देता है वो अपने आने वाले कल को, जिसको अपने रब की रहमत पर विश्वास होता है कि आने वाला कल भी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बदल सकता है। इसलिए ना देखो ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਪੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਸਾਹਸ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸੀ ਜੋ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਵੀ ਹੀਰਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਲਾ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਇਲੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੀਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਔਰ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਬਣ ਸਕੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਕਾਸੋ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕਾਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਐਸਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਸ਼ ਐਸਾ
ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਕਾਸੋ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਐ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅਬੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਡਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਬਦਲ ਸਕਤਾ ਹੈ वो अपने आने वाले कल को जिसको अपने मालिक की रहमत पर, या दूजे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करनी है, मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी साथ देने पर मजबूर हो जाए। ये बंदा कहता तेरी किस्मत च है नहीं, तेरी किस्मत च कामयाबी है नहीं, तेरी किस्मत च खुशियां है नहीं, तो किस्मत के भरोसे ना बैठो, बल्कि उस वेले को अच्छा हुण देख फिर जे तू कहना तेरी किस्मत च है नहीं, तो हुण मैं मेहनत इन्नी करनी है कि किस्मत भी मैनू देण ते मजबूर हो जाए। इसलिए मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हें देने पर मजबूर हो जाए, और भरोसा इतना करो अपने मालिक की रहमत पर कि तुम्हारे सारे डर और चिंताएं दूर हो जाएं। आज अगर डर है साडे अंदर, आज अगर चिंता है साडे अंदर, ਇਹਦਾ मतलब हाले साडे अंदर पूरा विश्वास पैदा होया ही नहीं है। क्योंकि जिन्हां अंदर विश्वास होएगा, ताही क्या विश्वास इतना करो अपने मालिक की रहमत पर कि तुम्हारा सारा डर और चिंताएं दूर हो जाए। क्योंकि फकीरां दा साथ ही हुंदा है जिहड़ा इंसान नूं हर मुश्किल चों बचा लैंदा है। ਇਹਦਾ एक बड़ी प्यारी कहानी है जो सानू ज्ञान देने वास्ते बनाई गई है। एक बार एक बस जा रही सी, शाम का समा, और थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही सी, सवारियां नाल भरी हुई बस जा रही सी कि अचानक बस के अगे एक फकीर आ गया। रोड के गब्बे खड़ा सी फकीर ने हाथ दिता, बस वाले ने बस रोकी। तो फकीर ने कहा मैं भी बस 'च बैठ के यात्रा करनी चाहता, अगे जाना चाहता हाँ, क्योंकि जंगली रास्ता है। तो ड्राइवर नूं तरस आया, ड्राइवर ने फकीर नूं अंदर बिठा लिया। फकीर के कपड़े भिजे हुए, बाल बिखरे हुए सी, जो कि हुण बरसात करके पानी चो रहा उन्होंने, कपड़े मैले सी, पैरों जुत्ती भी नहीं सी। तो हुण लोगों ने जदों देखिया तो वह मजाक उड़ाउण लग पिया, किहनूं बिठा लिया, ये तो कोई पागल लगता है, ये तो कोई पागल लगता है। हुण बैठे आ कित्थे, क्योंकि बस तो पहले ही भरी हुई है, क्योंकि वो बस प्राइवेट टूर वालियां दी सी, बस तो पहले ही भरी हुई है। वो फकीर कहता कोई नहीं, मैनू बैठन दो, मैं खड़ा होकर चले जाऊँ, खड़ा नहीं तो मैं जमीन ते यानी बस दे थल्ले तुहाडे पैरां 'च बह जाऊँगा, पर मैनू बस 'च बैठन दिओ। हुण लोगों ने ड्राइवर नूं कहा भाई ये गंदा मंदा बंदा बिठा लिया, तुसीं पागल बिठा लिया, ਉਹਦਾ मजाक उड़ाउण लगे। तो ड्राइवर कहता कोई गल नहीं, बैठन दिओ भाई, फिर की है। हुण कहंदे है बस जा रही है और अचानक बरसात तेज हो गई और बड़े जोरों में बिजली गर्जन लगी। पहली बार बिजली गर्जी, बस के मोहरे पई, मोहरे यानी रस्ते ते, ड्राइवर ने बस रोक ली। जो बिजली की गर्जना हटी, एक पेड़ ते पई जो रोड के किनारे सी, पेड़ अंदर नूं गिर गया। ड्राइवर ने देखा शुक्र है साडे वालों नहीं गिरिया, रोड वालों नहीं गिरिया, नहीं तो रोड बंद हो जाना सी। उन्हें बस फिर तोड़ ली, बस फिर तोड़ी। तो फिर की होया, फिर दूसरी बार बिजली जोर ना गिरी, फिर पेड़ ते गिरी और फिर पेड़ रोड के एक तरफ। बस वाले ने ड्राइवर ने बस रोक ली। जो बस रोकी तो ड्राइवर कहने लगा ईश्वर का संकेत है भाई, साडी बस च कोई पापी बैठा है, साडी बस च कोई पापी बैठा है। ये बिजली बस ते गिरना चाहती है, किते ये ना हो पापी की वजह नाल साडी बस ही बिजली चुड़ जाए। इसलिए ये पापी नूं बस चो उतारना पैना है ताकि असीं सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। इसलिए ड्राइवर ने कहा हुण अपने आप ही दस दो पापी कौन है। तो हुण अपने आप नूं पापी कहण नूं किहड़ा तैयार है। सारे कहंदे जी असीं तां पाप कीते नहीं, असीं तां पवित्र आ। फकीर नूं जदों बिठाया यही पापी लगता, उस तो बाद ही बिजली पैनी शुरू हुई।
ਇਹਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਖੂਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਨਾ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਨਾ ਭੇਜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰਾ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜ ਭਲਾ ਸਭ ਕੋਏ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਥੋੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹਰਜਾਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਬੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਫਕੀਰ ਜਾਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਕੀਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਉਤਰੀ, ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਠਾਓ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਤੁਰੀ, ਹੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਪਾਗਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਬਿਜਲੀ ਗਰਜੀ, ਕੜਕੀ, ਔਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਬਰਸ ਤੇ ਗਿਰੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੰਜਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਤਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਤੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੰਜਰ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। 2 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਗਿਰੀ, ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਗਿਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇੜ ਤੇ ਗਿਰੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਨਾ ਉਤਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਗਈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਨਾ ਆਂਦੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਲ ਮਰਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁੜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸੰਤ ਫਕੀਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਰਤੀ, ਫਕੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਕੜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਕੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲੈਕਸਿਸ ਕੈਰਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ
ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਆਦਮੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ इंसान यदि इंसान के अंदर, हुण जरा गौर करना, 3 चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया कि अगर वो 3 चीज़ां इंसान के अंदर होण तो फिर इंसान जीवन च खुशी, कामयाबी, सफलता हासिल कर सकता है। वो केड़ी चीज़ उन्होंने कही है कि जिस इंसान के अंदर खुशी, शांति और विश्वास जितनी अधिक मात्रा में होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी औपचारिक शक्ति उतनी ही ज्यादा हो जाती है। जरा समझना, औपचारिक शक्ति किहनूं कहंदे है? औपचारिक शक्ति का मतलब समझ दो ना, अपने रोगां नूं ठीक करन दी शक्ति। हुण कहंदे अगर 3 चीज़ां तेरे अंदर है, जिस इंसान के अंदर की किया उन्होंने, खुशी, शांति और विश्वास अधिक मात्रा में होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी औपचारिक शक्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। और समझ लेना सारिਆਂ ने कि अगर असी हमेशा खुश रहने की आदत बना लीए और शांत रहिए, सिचुएशन जैसी मर्जी होवे, शांत रहिए। जिदा ही गाँव की कहानी दसी ना, गाँव दलदल च भी शांत है क्योंकि पता मेरा मालिक है, मैनू बचाण। सुनी है कि नहीं कहानी? हो कि शेर उन्होंने खाण जा रहा सी, दलदल च फस गई गाँव, उधरों शेर भी दलदल च फस गया। शेर घबरा रहा तो गाँव शांत होकर खड़ी है। शेर कहता तू क्यों नहीं घबरा रही, तू बड़ी शांत है। वो कहती तेरा कोई मालिक है? वो कहता नहीं। वो कहती मेरा मालिक है जिहदे भरोसे ते मैं खड़ी हाँ, क्योंकि जदों उन्हें गिनती करनी एक गाँव घट है तो मैनू बचाण भी आएगा और मैनू मुश्किल चों कढ भी। इसलिए गाँव शांत होकर खड़ी रही विश्वास के नाल। पर जे तुहाडे जीवन भी मुश्किल आवे तो तुहाडे अंदर भी एक विश्वास होना चाहिए, मैं कोई अनाथ नहीं हाँ, और मैं कोई कल्ला नहीं हाँ, मेरा भी मालिक है जो आएगा और मैनू हर मुश्किल चो कढ़ के ले जाएगा। और फिर मालिक आया, गाँव नूं दलदल चो कढ़ के लै गया तो शेर देखता रह गया और सोचता काश मेरा भी कोई मालिक हुंदा। क्योंकि शेर ने कहा मैं नहीं मानता किसी मालिक नूं, मैं तो जंगल का राजा हाँ। तो गाँव कहती हुण देख ला तेरा राज किस काम आया, क्योंकि जिथे मालिक ने सानू मुश्किल चो कढ़ना है उत्थे साडे तख्तो ताज सानू नहीं बचा सकते। इसलिए तुहाडे अंदर भी एक विश्वास होना चाहिए है कि मेरी रक्षा करने वाला मेरा मालिक हमेशा मैनू बचाने वाला मेरा मालिक हमेशा मेरी हर मुश्किल का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे। और ये उदों ही हुंदा जदों इंसान के अंदर विश्वास होवे, और शांति भी उदों ही आती जदों यकीन होवे कि मेरी रक्षा करने वाला कोई। इसलिए अज तो 3 चीज़ां अपनाओ, खुश रहो, जिन्ना खुश हो सकते हो खुश रहो, चेहरे ते स्माइल रखो, समझ दो कि। और दूजा, सिचुएशन जैसी मर्जी होवे शांत रहो, घबराओ ना, हड़बड़ाओ ना, की बनेगा की होएगा, किते सिचुएशन मेरी जान ना ले लावे, किते मैं उजड़ ना जावां, किते मैं बर्बाद ना हो जावां। इदां हड़बड़ाहट में कोई घबरा के फैसला ना लो, क्योंकि इस हड़बड़ाहट में नुकसान अपना ही होंदा है। उत्ते विश्वास रखो, कोई नहीं ये औखी सिचुएशन आई भी है तो मैनू विश्वास है मेरा मालिक हर मुश्किल चो मैनू कढ़ेगा। समझ दो कि नहीं? इहदे नाल की हुंदा है? वो कहते उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी औपचारिक शक्ति उतनी ही अधिक हो जाती है कि अगर तुसी चाहते हो मैं ज़्यादा सफलता हासिल करा तो क्रोध करने वाले नू, चिंता करने वाले नू, डरन वाले नू कदी सफलता नहीं मिलती। अशांत रहने वाले नू कदी सफलता, शंका करने वाले नू कदी सफलता। अगर सफल होना है तो स्माइल चेहरे ते। तां ही देखिया ना महात्मा बुद्ध नू कोई गाली भी दिंदा सी तां भी स्माइल। श्री कृष्ण नू कभी पढ़ के देखना उन्होंने जिंदगी बारे कि वो कालिए नाग दे फन ते नच रहे तां भी स्माइल। कालिए नाग ना मुकाबला कर रहे हैं, कंस ना मुकाबला कर रहे हैं तां भी उन्होंने चेहरे ते स्माइल है। समझते हो कि नहीं? और शिशुपाल उन्होंने गालियां दे रहा है और उत्थे भी बैठे स्माइल कर रहे हैं। जदों ना 100 गालियां पूरियां कीतियां, 101वीं गाल कढ़ी तो फिर उन्होंने सुदर्शन चक्कर ना उहदा गला, वो कहते मैं कसम खाती थी तेरे 100 अपराध माफ करन दी, पर तू तो हटदा ही नहीं। यानी 100 अपराध तक वो भी स्माइल। समझते हो कि नहीं? ਇਹਦਾ मतलब सीखना चाहिए सानू गुरुआं रहबरां दे जीवन तो कि सिचुएशन जैसी मर्जी होवे स्माइल, क्योंकि फिर साडी सफलता भी, साडा प्रभाव भी। प्रभाव समझते हो ना, बंदा कहता लै भी
ਉਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਈਲ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕੌਣ ਸੁਖੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੁਖੀ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ कि सुखी कौन? सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला? क्योंकि सुखी कौन? सोने की चैन वाला जिन्हें गल च मोटी जी सोने की अद्धे किलो की चैन पाई है, अद्धा किलो कहता सी क्योंकि इनू कहते मोटी तो मोटी, तो लै भी वो गल च सोने की चैन बड़ी मोटी है, पर चैन नू की करना, रात नू नींद नहीं आती गोली खाधी तो बिना। वो मन च हर वेले शशो पंच, चिंता, परेशानी चलती रहती है। एक पासे दूजा है, वो गल च सोने की चैन नहीं है, पर वो सौ चैन ना रहा है। हुण सुखी कौन है? फिर पूछिए कि सुखी कौन? सोने की चैन वाला या चैन से? हुण कौन है सुखी? चैन से सोने वाला है ना। तो चैन नाल कौन सो सकता है? उसदे बारे भी असीं दसीदा है, जिन्हें फिक्र थी कल की वो जागे और रोए, जिन्हें भरोसा था अपने मालिक पर वो आराम से सोए। चैन दी नींद आंदी ओनू है जिहड़ा अपने मालिक ते भरोसा रखता है, जिहड़ा अपने मालिक ते विश्वास रखता है। क्योंकि मालिक दे ना फैसला करन दे, परमात्मा दे फैसला करन दे नियम भी अलग है। कहंदे परमात्मा दा, ईश्वर दा हिसाब भी अलग है। हुण एक सवाल होर, ऐसी कहानी एक सुनावांगे, ਉਹਦਾ भी जवाब देना। तैयार हो? एक बार दो आदमी एक जगह बैठे सी, यात्रा करते करते इकट्ठे हो गए, बैठे है। एक सेठ भी उस यात्रा में उन्होंने कोल आ गया। हुण रोटी खाण का टाइम होया, एक ने अपनी गठड़ी खोली, उस चों 3 रोटियां निकलियां, दूजे ने अपनी गठड़ी खोली, उस चों 5 रोटियां निकलियां। कितनियां? 5। और आदमी सीगे 3। हुण वो कहंदे रोटियां हो गईयां 5 3 8, आदमी असीं 3 बराबर बराबर किद्दां खावांगे? फेक ने कहा इदा करो भाई, एक रोटी के 3 टुकड़े कर लो, क्योंकि 8 रोटियां के 3 टुकड़े करांगे तो कितनियां बन जाणगियां? 8 तिया 24। हुण की होएगा? 8 तिया 24, हुण 8 रोटियां खा लो, 8 बुरकियां खा लो, तो सारियां नूं रोटी पूरी आ जाएगी। क्योंकि 3 बंदे है, एक रोटी के 3 टुकड़े किए, 8 रोटियां के 3 टुकड़े, 8 तिया 24। हुण 8 खा लवांगे तो हिस्सा भी पूरा हो गया, तो फर्क भी कोई नहीं रह गया। हुण उन्होंने इदां ही कीता, 3 और 5 8, फिर एक एक रोटी के 3 टुकड़े किए, 24 टुकड़े बन गए। उन्होंने 8 टुकड़े तिन्हां ने पेट भर के खाधे। हुण सेठ कहंदा अज तुहाडी वजह नाल मेरा पेट भरिया, मैं बहुत खुश हाँ, इसलिए जांदा जांदा मैं तुहानूं कुछ देना चाहता है। कह के सेठ ने अपनी जेब चों 8 सोने के सिक्के कड्ढे। किन्ने कड्ढे? 8 सोने के सिक्के कड्ढे और उन्होंने अगे रख दिते कि लो भाई, तुसी 8 टुकड़े मैनू दिते सी, इसलिए ਉਹਦੇ बदले 8 सोने के सिक्के छोटे छोटे मैं तुहानू दे रहा, आपस में वंड लो। कह के सेठ चला गया। हुण दोनों ही सोचण लगे, वो कहंदे भाई 8 सिक्के, 4 तेरे 4 मेरे। दूजा कहंदा नहीं, मेरियां 5 रोटियां सी इसलिए 5 मेरे, तेरियां रोटियां किन्नियां सी? कह दो 3, इसलिए किन्ने तेरे? 3। इस करके भावी वो कहंदा लै इदां थोड़ी है, हुण अद्धे तेरे अद्धे मेरे है। बहस होण लग गई एक गिन्नी दे पिछे, एक सोने की गिन्नी यानी सिक्के दे पिछे। वो कहंदा मेरे 5 है, तेरे 3 है, क्योंकि मेरियां रोटियां 5 सी, तेरियां 3 सी, तू किदां हकदार हो सकदा है 4-4 दा? वो कहंदा नहीं, खादियां ते असीं सारियां ने सांझियां, इस करके मेरे भी 4 तेरे भी। हुण दोनों ही बहस कर रहे सी कि उत्थों एक फकीर गुजरे, फकीरां ने देखा 2 नौजवान बहस कर रहे, पूछा बच्चों बहस क्यों कर रहे हो, क्यों बहस कर रहे हो? सारी गल दसी कि मारे 3 रोटियां दे कोसी 5 मेरे को, तीजा बंदा आया सेठ, असी 3 जने हो गए, फिर असी एक एक रोटी के 3 हिस्से किए, वो 24 बन गए। 8 इन्हां खाधे, 8 इन्हां खाधे, 8 मैं खाधे, तो जान लगा वो सेठ सानू 8 गिन्नियां दे गया। और हुण मैं कह रहा मेरियां 5 है, तेरियां 3 है, क्योंकि मेरियां रोटियां 5 सी, तेरियां 3 सी, पर यह कह रहा मेरियां भी 4 तेरियां भी 4।
ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਣੀਏ? ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀਆਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ 7 ਗਿਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀਆਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ 1 ਗਿਣੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੂੰ 7 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1, ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਰੱਬਾ ਇਹ ਕੀ ਹਿਸਾਬ? ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ 5, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹਨੂੰ 7 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1। ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖ ਇਹਦੀਆਂ 5 ਤੇਰੀਆਂ 3, ਦੋਨੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 8, ਯਾਨੀ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣੇ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। 9। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀਆਂ 50 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣੇ? 15। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਰੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਖਾਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਪੀਸ ਤੇਰੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੇਰਾ? 1 ਰੋਟੀ। ਉਹਦੀਆਂ 15 ਸੀ, ਉਹਨੇ 7 ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, 8 ਆਪ ਖਾਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 7, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ 7 ਗਿਆ। ਉਹ 7 ਗਿਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ 1 ਪੀਸ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਿਣਨੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ। ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10 ਦਾਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 9 ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, 1 ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੂਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ 9 ਆਪ ਖਾ ਲਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ 9 ਟੁਕੜੇ, 8 ਤੂੰ ਖਾਦੇ, ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ? 1, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਣੇ 15 ਟੁਕੜੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ 8 ਖਾਦੇ, 7 ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ 7। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਫੇਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਓ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁਲੱਕੜ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਵੈਦ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ? ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੈਦ ਨੇ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਥੋੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੂੜੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਦਾਲ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ, ਬਸ ਖਿਚੜੀ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਭੁਲੱਕੜ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਖਿਚੜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਖਿਚੜੀ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਖਿਚੜੀ, 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਚੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ,
खिचड़ी 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 कि घर तक खिचड़ी खिचड़ी करता जाऊंगा तो घर वाली कहूँगा खिचड़ी बना दे। हुण खिचड़ी खिचड़ी करता तुरिया, ध्यान खिचड़ी वल कि तुरे तुरे जांदे नूं ना रास्ते पत्थर सी, ठोकर लगी, जिद्दे ही ठोकर लगी मूँह पार गिरिया, तो जिथे सी खिचड़ी खिचड़ी जिद्दे ही ठोकर लगी खाचड़ी खाचड़ी, वो खिचड़ी तो की बन गया खाचड़ी। हुण वो खाचड़ी खाचड़ी करता तुर पिया। वो कहता शायद मैं सही बोल रहा। अगे एक किसान जिहदी फसल पक्की हुई सी और वो बड़ा परेशान सी क्योंकि चिड़ियाँ आके उहदे दाने खा जांदियां सी। वो राखी वास्ते बैठा है, इधर नत्थू लाल करदा तुरिया खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। जदों खाचड़ी सुनिया तो किसान नूं बड़ा गुस्सा आया। वो मैं दिन रात इत्थे चिड़ियां नूं उड़ाण ते लगा आ, अपनी फसल बचाण ते लगा आ, तो यह कही जाता खाचड़ी खाचड़ी, मेरा दुश्मन है जो चिड़िया कहता खा। किसान नूं गुस्सा आया, सत्या पहले ही सी गया जाके नत्थू लाल नूं की बोल रहा तू? कहता जी मैं बोल रहा खाचड़ी खाचड़ी। वो कहता क्यों बोल रहा? कहता बस मेरी मर्जी बोल रहा खाचड़ी। किसान नूं गुस्सा आया, किसान ने फड़िया धोन दो चपेड़ा मारियां। चुप कर, खाचड़ी नहीं कहना। कहता जी फिर मैं की कवां? कहता क्या उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। नत्थू लाल कहते ठीक है। फिर नत्थू लाल कहता तुर पिया उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी। हुण जंगली रास्ता तुरिया जा रहा सी, हाले उहदा पिंड आउण वाला ही सी कि देखे कि शिकारी ने जाल फसाया होया चिड़ियां नूं फड़न वास्ते। और शिकारी सवेर दा बैठा चिड़ियां फसन, पर नत्थू लाल उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी करदा तुरिया है। तो जदों शिकारी ने सुनिया वो मैं सवेर दा बैठा चिड़ियां फसाण वास्ते, कौन है जो चिड़ियां नूं उड़ा रहा है? हुण शिकारी दा पहले ही दिल दे पत्थर हुंदे, थोड़े सख्त दिल दे हुंदे। नत्थू लाल नूं रोकिया की कह रहे हैं? कहंदा उड़ चिड़ी कर रहे हैं। और की? कहंदा क्यों? वो मैं चिड़ियां नूं फसाण च लगा, तू उड़ चिड़ी करदा? कह के उन्हें भी दो चपेड़ा मारतियां नत्थू लाल ने। नत्थू लाल कहंदा जी फिर? वो कहंदे कह फस चिड़ी। हुण नत्थू लाल कहण लग पिया फस चिड़ी, चपेड़ा भी खादियां, मुंह भी लाल करवाया। और घर आके घर वाली नूं कहंदा आ बना दे मेरे वास्ते, भुख बड़ी लगी है। कहंदी की? कहंदा फस चिड़ी। वो घर वाली कहंदी ये किहड़ी डिश हुंदी है, ये किहड़ा पकवान हुंदा है, सुनिया ही नहीं कदी फस चिड़ी। कहंदा लै वो इन्नियां छित्तर खा ले, इन्नियां जुत्तियां खा लियां मैं, तो तैनूं हाले पता ही नहीं। उन्होंने गुस्सा आया सी, उन्हें घर वाली नूं फड़ के दो चार लातियां। वो घर वाली कहंदी की करी जांदे हो, ये फस चिड़ी हुंदा की है, क्यों मार मार के मेरी खिचड़ी बना दी? उन्हें नत्थू लाल आही बना आही खिचड़ी। घर वाली नूं समझ आई किथे खिचड़ी सी, किथे उड़चिड़ी हो गया, खाचड़ी हो गया, फिर उड़चिड़ी हो गया, फिर फसचिड़ी हो गया। हुण हासा आया कि नहीं? किते ना किते नत्थू लाल वाला काम तुसीं भी सारे कर रहे हो। तां ही तां दुखां दी मार पैंदी है, तां ही तां परेशानियां दी मार पैंदी है, क्योंकि असीं भी ये दुनिया ते आए सी। वो साडा मुर्शद, साडा सतगुरु वैद है, सतगुर पूरा वैद है, जिथे हर दुख दी दुआई है। तो सतगुर सानू शब्द दिंदे आ, विश्वास का शब्द, साहस का शब्द। पर जदों असीं उस शब्द नूं भुल जांदे आ और उस शब्द नूं भुल के ऊट पटंग चीज़ां पिछे लग जांदे आ, तो फिर की हुंदा? फिर सानू भी जगह जगह मार पैनी शुरू हो जाती है। साडे जीवन च भी दुख आने, क्योंकि अगर वो शब्द नूं याद रखांगे तो फिर मार भी नहीं पेगी, दुख भी नहीं आणगे। और जिद्दां नत्थू लाल दे पेट 'च दर्द सी, पीड़ा सी, वो पूड़ी खाण नाल, वो सही शब्द का उच्चारण करन नाल ओहदा दुख भी चला गया। पर भुल्लण दे नाल की होया? रास्ते 'च उहनूं मार पई। एक ही गल तुहानूं भी कहांगे, कदी भी अपने रब का नाम ना भुल्लो, कदी भी अपने रब की बंदगी ना भुल्लो, क्योंकि असीं कई बार दसीदा है जिंदगी आमद बराए बंदगी, बेबंदगी जे जिंदगी शर्मिंदगी। ये जिंदगी मिली बंदगी वास्ते है, इसलिए इनू बंदगी नाल जोड़ो, परमात्मा की भक्ति दे नाल जोड़ो। और जिद्दां बुल्ले शाह ने कहा है कि बुल्लिया, जरा हुण गौर करना, बुल्ले शाह की कहंदे? कहंदे कर फरियाद उस मालिक अगे जो डुबे बेड़े तार दा। कर फरियाद उस मालिक अगे जो डुबे बेड़े तार दा। ओ बुल्लिया जिस दे बल ओ होवे ओ फेर कदे नहीं हारदा। देखो बुल्ले शाह ने कितनी वड्डी गल कहती। कहंदे ओ मालिक अगे फरियाद कर जेड़ा डुबिया बेड़ियां नूं
क्योंकि बुल्ले शाह दे मुर्शद सी शाह इनायत कादरी, और कादरी घराना कित्थे मिलता है? हजूर गौस पीरा ने पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी नाल, क्योंकि बुल्ले शाह दे मुर्शद भी हजूर गौस पीरा ने पीर नूं मुर्शद मनदे सी, इसलिए कादरी घराना सी वो। तां बुल्ले शाह उही गल अपने कलाम अंदर कहंदे है, कर फरियाद उस मालिक अगे जो डुबे बेड़े तारदा, ओ बुल्लिया जिस दे बल ओ होवे ओ फेर कदे नहीं। हुण जरा तुसीं सोच लो तुहाडे वल कौन है, फिर तुहाडी हार हो सकदी कदी? वे अज तो हारन तो डरना, मुश्किलों तो डरना, परेशानियां तो डरना, और अपने मालिक दे विश्वास रखना कि कोई ताकत मैनू हरा नहीं सकती, क्योंकि मैनू जिताने वाला मेरा मालिक मेरे, डुबे बेड़े बन्ने लाने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरिया मुश्किलों का हल करने वाला मेरा मालिक मेरे। बस ये यकीन रखना है, बस आ शब्द ना भुलियो कि डर चिंता फिक्र छड़ दिओ और अपने मालिक की बंदगी, अपने मालिक के नाम नू जिदा ही कई बार दसीदा, जब मेरा मालिक मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। बस ये याद रखो कि मैनू कोई डर नहीं है, क्योंकि हर कदम पे मेरा मालिक मेरे, समझ दियो। इसलिए तेरे अंदर की ताकत को जो पहचान लेता है वो मुर्शद है, जो तेरे हौसलों को उड़ान देता है। कहने को तो है इंसान बस माटी का एक पुतला, तराश कर इसे मुर्शद नहीं पहचान देता है। ऐसी भी तुहानू नहीं पहचान देनी चाहते कि जिहड़ी दुनिया कहती सी कमजोर है, वो भाई किहदे नाल जुड़ गया, ये कमजोर तो शक्तिशाली हो गया, ये तो गल गल ते डरन वाला सी, ये बहादुर हो गया, वो ये मुश्किलों नू देख के घबराहण वाला सी, ये तो हुण मुश्किलों नू मिटाण वाला हो गया। इदां दा बदलाव तुहाडे जीवन जाना चाहिए। इसलिए अज तो अपने डर चिंतावां एक पासे और अपने मालिक का विश्वास, समझ दो कि नहीं? इनू इदा कहांगे कि टेंशन चिंता फिक्र डर आउट, तो प्रेम विश्वास साहस इन, ये अपने अंदर लियाओ। समझ दो कि नहीं? हुण विश्वास है कि नहीं? तो जे अपने मालिक के नाम नू भुल गए, वही खिचड़ी तो खाचड़ी हो गए, तो फिर खा चपेड़ा ही पैनियां, फिर दुखा नहीं चपेड़ा मारनियां है, परेशानियां नहीं चपेड़ा मारनियां है, बीमारियां नहीं ढाला आ के सानू। तो जे असीं शब्द नू याद रखांगे कि मेरे मालिक ने कहा है कि डरन की लोड़ नहीं, असी तेरे, क्योंकि जिदा दसीदा असीं तुहानू बहुत प्यार करते हैं और अपने प्यारियां नू असीं बहुत इत्थे देखना चाहते हैं, बहुत ऊपर, बहुत खुशियां आनंद कामयाबी सफलता नाल भरिया। इसलिए इन्नी गल सोच लो कि जे मेरे मालिक ने मेरी बांह फड़ी हुई है तो मैनू फिर कामयाबी की मंजिल तक भी वो लैके जाएगा। बस मैनू मेहनत और विश्वास करन दी जरूरत है। इसलिए आओ हुण कह दईए अपने आखिरी वचनां च कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत, खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मेरे सारे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। तो अगर विश्वास ना गया तो हो गए दूर। फिर तो यकीन रखो, विश्वास रखो, हर कदम ते हर पल मालिक तुहाडे नाल है। और हुण इन्हां वचनां नाल ही ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ सत्संग की समाप्ति करांगे। और सत्संग समाप्त करन तो पहला दसना चाहांगे जिद्दां अज 11वीं रोज़ के दिन तुसीं पहुंचे हो, इसी तरह 9 तरीक दिन ऐतवार गुरु पूजा का दिन आ रहा है, जो दरबार ते साल बाਅਦ दिन आता है गुरु पूजा का दिन। इस बार ऐतवार 9 तरीक को दरबार से मनाया जा रहा है, 9 जुलाई दिन ऐतवार जिद्दां अज पहुंचे हो, इसी तरह सारे जीवां ने 9 जुलाई को पहुंचण की कोशिश करनी। और ये आनंद और अज तो भी ज़्यादा आनंद लेना है, समझते हो कि नहीं? क्योंकि आनंद हर दिन वधदा जा रहा है, ये रहमतां वधदियां जा रही हैं और असी तुहाडे जीवन नूं भी वधदा होया देखना चाहते हैं। तुहाडी हिम्मत, तुहाडे हौसले, तुहाडे प्यार, तुहाडीआं खुशियां नूं वधदा होया देखना चाहते हैं। और ये वधेगा किदां? जिद्दां विवेकानंद जी ने कहा सी, जितना अधिक गुरु के पास जाऊंगा उतना अधिक
ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾ ਦੀ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।